आईआरएफसी इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जिस वजह से कई सारे लोगों के सवाल है स्टॉक के रिलेटेड, जैसे कि क्या हमें स्टॉक में इस वक्त बाइंग करनी चाहिए, आईआरएफसी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या हमें हमारा पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए, स्टॉक का प्राइस और कहां तक गिर सकता है, इन सारे ही स्टॉक में हमें गिरावट देखने के लिए क्यों मिल रही है एक्सेट्रा। आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ रुपए, पिछले एक साल में स्टॉक ने 500% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लास्ट ईयर अगस्त में अगर आप इस स्टॉक के प्राइस को देखोगे तो ये करीबन 45 रुपीज़ के करीब था, और इस वक्त अगर आप इस स्टॉक का 52 वीक हाई देखोगे तो ये है 229 का। ये रहा आपके सामने 500% का रिटर्न ग्रोथ। फिलहाल इस स्टॉक में अभी गिरावट देखने के लिए मिल रही है और आईआरएफसी की आज की क्लोजिंग रही 155 की। तो अब क्या करना चाहिए? अगर आप चार्ट पर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 7-8 महीने पहले इस स्टॉक ने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई 193 के करीब लगाया था, जिसके बाद इस स्टॉक में हमें 40% की गिरावट देखने के लिए मिली, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस 117 यानी 117 के करीब आकर दोबारा से इन 4 महीनों में इस स्टॉक ने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई 229 का लगा चुका है, जिसके बाद दोबारा से हमें इस स्टॉक में अभी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन पिछली बार जो गिरावट हुई थी 40% की, उतनी गिरावट अब तक इस स्टॉक में देखने नहीं मिली। और दूसरी चीज़, क्या इस स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है? तो बिल्कुल, आईआरएफसी इस स्टॉक का प्राइस हमें 140 to 130 के प्राइस रेंज पर भी आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है फ्रेश बायर्स के लिए, जहां पर वो लोग 120 से 135 के बीच अगर प्राइस होल्ड करता है, यानी 4 to 6 वीक का अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड करता है, तो हमें यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री यानी फ्रेश बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। सो यहाँ पर फ्रेश एंट्री का रीज़न क्या है, पहले वो देख लेते हैं। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखोगे तो 2 लाख करोड़ रुपए का है, और इसका पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी फिलहाल 32 का है, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिए हैं, जिस वजह से हर कोई अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड करना चाहेगा। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 120 to 135 के बीच अगर प्राइस होल्ड करता है और हमें यहाँ पर एक अच्छा बुलिश वे देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। और ऐसा कौन सा सिनेरियो है जब हमें इस स्टॉक को बाय करने से अवॉइड करना है? यानी अगर हमें इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने मिले और सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा हो, तो हमें इस स्टॉक को अवॉइड करना है बाय करने से, क्योंकि जब भी ऐसे स्टॉक में सडन प्राइस ग्रोथ देखने मिलता है तो कुछ एक प्राइस लेवल के बाद दोबारा से हमें सेम इसी तेज़ी के साथ प्राइस नीचे के लेवल्स पर आते हुए देखने के लिए मिलता है। सो आपको ये बात को ध्यान में रखना होगा। हालांकि ऐसा इस स्टॉक के साथ होने की बहुत कम चांसेस है। फिलहाल इस स्टॉक में जो गिरावट देखने के लिए मिल रही है वो इस वजह से है क्योंकि एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स ने अपने हायर प्राइस पर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक किए हैं, जिस वजह से ये सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। और ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर साफ साफ मेंशन किया जा रहा है टेक्निकल एनालिस्ट्स अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए कह रहे हैं और बेटर वैल्यू यानी कम प्राइस पर दोबारा से इस स्टॉक में री एंट्री करने की सलाह दे रहे हैं। सो दोस्तों, ये था आईआरएफसी इस स्टॉक के रिलेटेड मेरे कुछ एनालिसिस। और आपके कुछ भी अगर सवाल हो तो आप मुझे इस स्टॉक के रिलेटेड या और भी अदर स्टॉक के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।